यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान एक तारीखी तजारती मुआहदा तय पाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मुआहदे को नई दिल्ली की तारीख का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसे करार दिया। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स यानी तमाम मुआहदों की मां करार दिया जा रहा है। दोनों फरीकैन ने स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के मुआहदे और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी दस्तखत किए हैं, जिससे दिफा, सलामती और अफरादी कुव्वत के शोबों में ताउन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन की शराकतदारी दुनिया को मदद देगी। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी सरमायाकारों को मुल्क के तवानाई शोबे में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने कहा कि शोबा तकरीबन 500 अरब अमेरिकी डॉलर के सरमायाकारी के मौके फराहम करता है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 से वर्चुअल खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में तवानाई की तलब मुसलसल बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग हब बनने जा रहा है। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होप बन रहा है। साथियों, हमने एक्सप्लोरेशन सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स भी किए हैं। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का शानदार आगाज हुआ, जहां तवानाई के महफूज, पायदार और सस्ते मुस्तकबिल पर आलमी सतह पर गौर फिक्र किया जा रहा है। इस 4 रोज़ा आलमी तकरीब में पॉलिसी साजों, इंडस्ट्री लीडर्स, माहिरीन और सरमायाकार शरीक हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के पहले दिन 700 से ज़्यादा कंपनियों की नुमाइश, खुसूसी पॉलिसीज़ और नई शराकतदारियों के साथ आलमी तवानाई के मुस्तकबिल को नई सिमत देने का मजबूत पैगाम दिया जा रहा है। The 4 days event which is inaugurated आज सुबह Honorable Minister हरदीप सिंह पुरी जी के हस्ते वो इनाग्रेट हुआ। Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी की मैसेज से कार्यक्रम इनाग्रेट हुआ। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 कंट्री इस इवेंट में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। गोवा के लिए बड़ी गर्व की बात है, देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। एनर्जी रिलेटेड ऑल दिस थिंग्स means the renewable energy, the solar energy, everything has discussed, deliberated in this type of events. Supervised by Engineers India Limited, and I've requested Chairman ONGC, who's here, who's the host, to take you all on a press tour of this facility one of these days. I think a little while ago it was 250 acres of barren land, and now it's
slowly on its way to becoming a world-class conference tourism center, and if it's not already there, so warm welcome. I'm going to list out to you the major meetings I've had and the major agreements that have been signed. And then we'll have a little time for question and answer. I will not be here tomorrow because I have to be in Delhi for PM's roundtable for the CEOs, but I'm here in the 2 days after that. So we'll. मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहिदा 26 कैलेंडर साल के अंदर ही लागू होने का इम्कान है। पीयूष गोयल ने कहा कि मुआहिदा भारत के लिए एक शानदार कामयाबी है। उन्होंने तारीखी तिजारती मुआहिदे के मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद ये बात कही। I think every agreement stands on its own legs, and this is a wonderful agreement. It will be taken up for legal scrubbing on a fast-track basis, as we discussed today, and translated into 24 languages simultaneously. We do hope that we should be able to celebrate the entry into force of this agreement within calendar 2026. पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल दिल्ली में आज ऑल पार्टी मीट हुई। इजलास में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के फ्लोर लीडरान ने शिरकत की और अहम उमूर पर अपनी तजावीज़ पेश की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये जारिया साल पार्लियामेंट का पहला इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब के साथ इसका आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी को इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को मरकजी बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र से पहले ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक हुई। बहुत अच्छा सार्थक हम लोग का ये मीटिंग चला है। मैं सारे फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। टोटल 36 पॉलिटिकल पार्टीज के 52 लीडर्स का आज मीटिंग में अटेंडेंस हुआ है और हर एक पार्टी के फ्लोर लीडर का स्टेटमेंट, सजेशंस, ऑब्जर्वेशंस को हमने नोट किया है। हमने शुरुआत में सब पार्टियों से अपील किया है कि ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने आज मुनक्किद होने वाले कैमल मेले का इफ्तिताह किया। इस तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कायदीन ने भी शिरकत की। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईट होम में राहुल गांधी की जानिब से गामोसा पहनने के मामले में इल्ज़ाम लगाने वालों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। वज़ीर दिफा और बीजेपी के कौमी सरबराह ने भी गामोसा नहीं पहना था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने गामोसा पहना था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया था। उन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए राहुल गांधी के इमेज को मुतासिर करने का भी इल्ज़ाम लगाया। देखिए, झूठ है। गमछा ऐसा तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं पहने थे, उनके बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं पहने थे। इन्हों तो गमछा पहनने के बाद हाथ में पकड़े थे। ये इसको ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे जैसा कि राहुल गांधी पूरे अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेटों के खिलाफ और कल्चर के खिलाफ। अरे उस नॉर्थ ईस्ट कल्चर को तो वो चाहते हैं और उन्होंने एक ही नेता है जिस नेता ने सब नॉर्थ ईस्ट आर्टिस्ट को हाथ मिलाया और अरुणाचल के एक आर्टिस्ट को गले लगा लिया। अगर वो फोटो देख सकते हैं, ये लोग फॉल्स प्रोपेगेंडा करके राहुल गांधी जी के इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये कभी सक्सेस नहीं होने वाले हैं।
मैं खुद आई विटनेस हूँ। मेरा और राहुल गांधी जी का उन्होंने खुद ही इंसल्ट किया कि हमारे को तीसरे लाइन में बिठाया यहाँ पर, और हमारे सामने बच्चों को बिठाया, हमारे बाजू में स्टेट मिनिस्टरों को बिठाया, लाइन में खड़े वक्त भी स्टेट मिनिस्टर के लाइन में, और वो लोग इसके लिए माफी मांगना चाहिए। वो सब छोड़ के गमछा उन्होंने नहीं पहना, मैं नहीं पहना, अरे हम लोग सब पहन के ही गए थे। खाते वक्त वहां पर टेबल पे हाथ पे रखना पड़ता क्या सभी लोग? कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में उत्तराखंड कांग्रेस लीडर्स का एक इजलास भी मुनक्किद हुआ। इजलास में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में तंजीमी उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। तो वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने दिल्ली में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए मनरेगा के कारकुनान, मजदूरों और आम लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ स्कीम की मौजूदा हालत पर गुफ्तगू की, बल्कि हुकूमत पर इसे कमजोर करने का संगीन इल्जाम भी आयद किया।